बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 1 फरवरी है, बुध का दिन है और आज की इस वीडियो में मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बहुत अहम बात करने वाला हूं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ व्यूवरशिप होती है। लोग वहां से बहुत हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, हमें पैगाम भेजते हैं, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं जो स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी की से रिलेटेड हों, तो कोशिश होती है कि उनको हाईलाइट किया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा मेरी कोशिश होती है उन वालदैन के लिए जो वालदैन अपने बच्चों को मुल्क से बाहर भेजते हैं अच्छे मुस्तकबिल के लिए, चाहे उनकी बेटियाँ हों या बेटे हों। इन दोनों से रिलेटेड जब कोई चीज़ मेरे सामने आती है तो मेरी कोशिश होती है कि वो आप तक ज़रूर पहुंचाऊं। ऐसा एक अफसोसनाक वाक़या इसी तरह बिल्कुल जैसे यहाँ से लोग अपने रिलेटिव्स में या कहीं किसी के साथ जानने वालों में बच्चियों का रिश्ता करते हैं और वो उनको बाहर भेजते हैं एक लंबे अरसे के लिए, और अनफॉर्चुनेटली फिर उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी बच्ची के साथ वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। ऐसी एक खौफनाक कहानी अमेरिका से कुछ दिन पहले सामने आई है, जहाँ पे एक बहुत बड़ी अमीर फैमिली ने जो है एक बच्ची को ब्याह कर वो लोग वहाँ ले गए और तकरीबन 12 साल उन्होंने जितना उसके ऊपर जुल्म किया वो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह बच्चियों को जब बाहर ले जाते हैं लोग ब्याह कर बहू बनाकर, फिर वो उसके साथ वहाँ पे जो ताल्लुक़ रवा या वो जो रवैया रवा रखते हैं वो बड़ा ही अफसोसनाक होता है। ना सिर्फ उस बच्ची पे जुल्म की इंतहा की गई बल्कि उससे उसके डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए और वहाँ पर उसको बाकायदा तौर पर ब्लैकमेल किया जाता रहा, ये कहकर कि तुम तो आई विज़िट वीज़े पे थी, तुम्हारे पास तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर तुमने कोई बात किसी को बताई तो हम तुम्हारा बता देंगे यहाँ की स्टेट की पुलिस को और फिर वो तुम्हें कैद कर लेंगे, डिपोर्ट करेंगे। बहुत कुछ, बहरहाल ये एक बड़ी खौफनाक कहानी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन जुल्म करने वालों को, क्योंकि वो अमेरिका एक मुल्क है, वहाँ पे एक कानून है, जब पता चला तो इनको सज़ा मिली है। कहानी क्या है, उस खातून के बच्चों ने क्या बताया पुलिस को, उन्होंने क्या कुछ देखा और इनको कितनी सज़ा हुई है, ये लोग कौन थे, आज की इस वीडियो में ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। वर्जीनिया स्टेट में जी ये जो है एक खातून जिसको शादी करके सन 2002 में ले जाया गया पाकिस्तान से, ये पाकिस्तानी बच्ची थी और इसके जो हस्बैंड हैं ज़ाहिर बात है वो अपने वालदैन के साथ जो है और अपने भाइयों के साथ वर्जीनिया में रहते थे। अच्छा, जो हस्बैंड है वो कुछ अरसे के बाद किसी और स्टेट चले गए घर छोड़कर, और वो जो है ये जो लड़की है ये उनके साथ रहने लगी, इस खातून के बच्चे भी हो गए, ज़ाहिरी बात है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि जी इस खातून को उन्होंने तकरीबन 12 बरस जो है वो इससे जो अमेरिका की रियासत का कानून कहता है कि इन्होंने, क्योंकि वहाँ पे कानून महकमा इंसाफ जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो गया जब इस केस का पता चला, तो अब जो केस बनाया और जो कुछ है उसमें जो लिखा हुआ उसमें यही है कि जी इससे उन्होंने 12 साल जबरी मुशक्क़त करवाई, यानी इसके ना चाहते हुए उन्होंने बड़ी जुल्म किया इसके ऊपर और इससे मुशक्क़त करवाई। और बताया यही जा रहा है कि इसके पास आर्जी रिहाइश का इजाज़तनामा था, इसलिए उसे ये डिपोर्ट करवाने की धमकियां भी देते रहे। अच्छा, मुल्ज़मान ने जो है इसमें महकमा इंसाफ कहता है कि मुल्ज़मान ने मुतासरा फ़रीक की कमज़ोरियों का भरपूर इस्तेहसाल किया और जिस्मानी और जज्बाती तशद्दुद के ज़रिए उससे ज़ालमाना तौर पर मुशक्क़त करवाई। अच्छा, अब ज्यूरी जो है वहाँ की उसने सज़ा दी है जो है 3 लोगों को, आगे चल के आपको बताता हूँ। अब जो कहानी बताई गई है, जो अदालत में सबूत पेश किए गए हैं, उसमें ये बताया गया है कि इस खातून से घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम करवाया जाता और इस पर जिस्मानी और ज़बानी तशद्दुद किया जाता और इसे पाकिस्तान में अपने ख़ानदान से बात तक ना करने दी जाती। ये अमेरिका का केस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा इस ख़ानदान ने खातून की इमिग्रेशन के दस्तावेज़ात और पैसे भी इस खातून से ले लिए और उसे धमकी दी कि उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट करवा कर उन्हें इनके बच्चों से जुदा कर दिया जाएगा। इस्तेहसाल, ब्लैकमेलिंग और जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है वो भी की जाती रही खातून के साथ, ये कहकर कि अगर ये हुआ तो हम तुम्हें पाकिस्तान भेज देंगे और बच्चे फिर यहीं रह जाएंगे, तो तुम अपने बच्चों से कभी ज़िंदगी भर नहीं मिल सकोगी। अच्छा, महकमा इंसाफ कहता है कि मुल्ज़मान ने खातून को वक्तन फ़वक्तन थप्पड़, लातें रसीद की,
धक्के दिए गए, मतलब ये पूरी जो डिटेल लिखी हुई है कि उसके साथ क्या क्या जुल्म होता रहा, वक्तन फ़वक्तन मारा जाता था, तशद्दुद किया जाता था, उसकी बेइज़्ज़ती की जाती थी। अच्छा, उसको इवन ये भी लिखा हुआ है कि लकड़ी के तख्ते के साथ पीटा जाता था और बच्चों के सामने उसको बालों से पकड़कर घसीटा जाता था, सीढ़ियों से नीचे बाकायदा घसीट कर लाया जाता था। ये उसके बच्चों से जब बाद में जब पूछ-गुछ की गई सारी घर के, और इन लोगों से भी पूछ-गुछ की गई, तो बताया इन्होंने कि इस तरह के जुल्म इस खातून के ऊपर किए गए। पीछे घर वाले बेचारे ये खुश थे कि जी हमारी बेटी हमने अमेरिका भी आ दी है, बड़ा ज़बरदस्त फैमिली है जी, बड़ी अच्छी फैमिली है, खाते पीते लोग हैं, हमारी बच्ची का मुस्तकबिल संवर गया है। लेकिन ये नहीं था पता कि उस बेचारी के साथ वहाँ पर क्या क्या जुल्म किए जा रहे हैं। अच्छा, महकमा इंसाफ बताता है कि जी बच्चों के सामने सीढ़ियों से नीचे घसीटा जाता। ये सब इसलिए किया गया ताकि मुतासरा खातून मुलजमान के घर में मुलाजमत करने पर मजबूर हो। अच्छा, ये लोग जो है खातून से रोज़ काम करवाते, जिसकी शुरुआत सुबह सवेरे होती। इसके खाने पीने, ड्राइविंग सीखने और घर के लोगों के अलावा किसी से भी बात करने पर उन्होंने पाबंदी लगा रही थी और इन्हें अपने ख़ानदान से भी बात नहीं करने दी जाती थी। अच्छा, महकमा इंसाफ ने इस केस में ये लिखा है कि ख़ातून से बेइंतहा मुशक्क़त तलब काम करवाए जाते, जिनमें 1 एकड़ पर मबनी बाग की घास तराशना। उनके गोलौन था बहुत बड़ा, जो 1 एकड़ यानी कि 8 कनालों पर मुहित था। उसकी घास भी इसी खातून से तरफवाते, यानी अपनी बहू से। कालीनों को हाथ से धोना और सुखाना। अच्छा, 2 मंजिला घर को अंदर और बाहर से पेंट करना, ये भी इस खातून का काम था। गाड़ी के क्लीन से चिमटे के ज़रिए कचरा चुनना और घर के कंक्रीट की एक राहदारी बनाना शामिल है, जिसके लिए खातून को 80 पाउंड वज़नी कंक्रीट के थैले घसीटने पड़ते, जिसके बाद वो उन्हें मिक्स करके सीमेंट बिछाती। FBI के रिचमंड फील्ड ऑफिस में स्पेशल एजेंट इंचार्ज स्टेनले मेडोर ने अवाम से कहा है कि अगर उन्हें ऐसे किसी भी इस्तेसाल के बारे में इल्म है या शक है तो फ़ौरन हुकाम को इतला दें। बहरहाल इसमें जी इस जबरी मुशक्क़त को दौर जदीद की ग़ुलामी करार दिया गया है इस केस में, और कहा गया है कि इसकी अमेरिका में कोई जगह नहीं है। ये जूरी का जो फ़ैसला है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इसमें एक ख़ातून हैं जी जो इसकी सास थी, जाहिदा अमान, इसको 144 माह यानी 12 साल जो है वो सज़ा हुई है। इसके अलावा इसका एक बेटा है 48 साल मोहम्मद रिहान चौधरी और 55 साल मोहम्मद नुमान चौधरी। इनको 120 माह यानी 10 साल की कैद की सज़ा और साथ में 60 माह यानी 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। और ये महकमा इंसाफ ने पूरा एक केस बना के इस खातून को इनकी जबरी जो ये मुशक्क़त करवा रहे थे 12 साल से उस खातून से, और उसके ऊपर जुल्म ढाते थे, जो एक बच्चों वाली खातून, ना सिर्फ इनकी बहू थी, उसको इन्होंने ना सिर्फ नौकरानी बना के रखा हुआ था, बल्कि अजीब व गरीब किस्म के हरबे आजमाते थे उस खातून को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए। ये है वो कहानी जो मैंने आपको सुनानी थी, और उन वालदैन के लिए स्पेशली जो अपनी बच्चियों को देखें, वालदैन तकरीबन हर वालदैन का, माँ बाप का ये कोशिश होती है कि वो अपनी बच्ची या बेटे का जहाँ रिश्ता करें वो अच्छे लोग हों, फ्यूचर देखा जाता है बच्चों का, और इसमें कोई आर भी नहीं है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन ये नहीं पता होता कि जहाँ वो तो अच्छा सोच के, ज़ाहिर बात है इसके वालिदैन ने भी अच्छा सोच के किया था, इसमें तो कोई शक नहीं। उन बेचारों को क्या पता था कि उनकी बेटी के साथ आगे अमेरिका जाके क्या होगा। लेकिन हैरान कुन तौर पर जिन लोगों ने ये किया, पता नहीं शायद उनकी अपनी बेटियाँ भी होंगी, उनको ये नहीं सोच आती होगी कि अगर आज वो अपनी किसी की बेटी के साथ ये कर रहे हैं तो कल उनकी अपनी बेटियों के साथ भी ये हो सकता है। ये अजीब व गरीब किस्म की जो है एक दास्तान जो अमेरिका से बाकायदा रिपोर्ट हुई, और इसमें कोर्ट ने, ज्यूरी ने वहाँ पर डिसीजन दिया एक पाकिस्तानी फैमिली के ख़िलाफ़, जो कि बहुत ही मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं कि जी पेश किया जा रहा है कि इस तरह के केसेस भी होते हैं बच्चियों के साथ। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली किस वीडियो तक ले इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।